हाय फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आप लोगों को IMEI रिपेयर के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग सीख रहे हैं या इस फील्ड में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि इसमें हर वो पॉइंट शामिल है जो आपको IMEI के मसले को समझने और उसे कामयाबी से हल करने में मदद देगा। कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि हमारा मोबाइल PTA से ब्लॉक हुआ, या मैं अपने मोबाइल की रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ, या किसी बंदे ने IMEI रिपेयर कर दिया और पुलिस ने उठाया। तो ये IMEI रिपेयर करना जुर्म क्यों है और ये इलीगल क्यों है? बहुत सारे कंट्रीज में जो है ना ये इलीगल है। पाकिस्तान में भी इसको चेंज करना, तब्दील करना ये इलीगल है। इसके पीछे फंडा क्या है? इसी ही सारे सवालों का जवाब इसी ही एक वीडियो में आपको मिलने वाला है, क्योंकि जो भी हमारा स्टूडेंट्स होता है उनको हमने एक सीधा रास्ता दिखाना है। ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर करने के वक्त वो ऐसा कोई गलती करें जो पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ हो और कोई गलत काम करे। मैं ये नहीं चाहता। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरी तो होगी ही होगी। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज IMEI नंबर। IMEI नंबर होता क्या है? समझ रहे हो? सबसे पहले तो आप ये समझो कि IMEI नंबर होता क्या है। देखें, हर मोबाइल फोन की एक खास पहचान होती है। समझ रहे हो आप? जिस तरह वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, मतलब किसी न किसी तरीके से या कोई न कोई ब्रांड होगा जिसके जरिए जो है ना हम एक फोन को पहचानते हैं कि ये फला कंपनी का है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान का अपना शिनाख्ती कार्ड होता है, जिस तरह आपका जो ID कार्ड होता है वो बिल्कुल एक यूनिक होता है। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वो ID कार्ड आपके पास ही होगा, उसके अंदर एक सीरियल नंबर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही खानदान और आपके पास ही होगा। इसी तरह मोबाइल फोन की शिनाख्त के लिए एक खास नंबर दिया जाता है जिसे IMEI कहते हैं, IMEI। आज हम जानेंगे IMEI क्या है, ये क्यों जरूरी है और ये हमारे मोबाइल में क्या किरदार अदा करता है। समझ रहे हो ना आप? देखे, जो भी हमारा स्टूडेंट्स होता है उनको चाहिए कि इस चैप्टर को बिल्कुल सीरियस लें और जो भी लिखने वाली पॉइंट्स होते हैं वो आप लोगों ने लिखनी है। समझ रहे हो आप? ये बहुत जरूरी है। फिर न कहना कि सर जी आपने सॉफ्टवेयर के अंदर हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया। समझ रहे हो आप? यानी IMEI इसका मतलब क्या है? IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी बिन अक़वामी मोबाइल ID नंबर। ये एक ID नंबर होता है और उसको हम जो है ना प्रैक्टिकल में भी कवर कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है ना आप लोगों को थियोरेटिकली भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आसान अल्फाज में IMEI ये मोबाइल फोन की ID कार्ड होता है। जिस तरह आपका ID कार्ड की वजह से आपका खानदान और आपका पता चल जाता है गवर्नमेंट को, इसी तरह मोबाइल का भी जो ID कार्ड होता है वो एक IMEI होता है। यानी इसके थ्रू जो है ना आपका मोबाइल पहचाना जाता है। हर फोन का IMEI नंबर अलग और मुनफरिद होता है। समझ रहे हो आप? यानी कोई भी मोबाइल आप ले ले, हर मोबाइल का IMEI नंबर बिल्कुल अलग अलग होता है। इसके जरिए मोबाइल नेटवर्क पर आपकी फोन की शिनाख्त होती है। समझ रहे हो आप? वो आगे आप समझ पाओगे। समझ रहे हो आप? तो यहां पर हम देखते हैं IMEI नंबर के फायदे। यानी IMEI नंबर के क्या फायदे होते हैं? देखें, जो भी कंपनी होता है या गवर्नमेंट होता है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि हमारा जो आम सारिफ होता है उनको कोई मुश्किल हो। ये IMEI नंबर जो होता है ये दरअसल हमारे प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। यानी सबसे पहले नंबर का फायदा चोरी होने पर मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए। समझ रहे हो? यानी आपका जो मोबाइल चोरी हो गया तो एक ही ऑप्शन आपको बचता है कि IMEI नंबर अपने मतलूबा ताने के अंदर रजिस्टर करवाए कि ये मोबाइल जो है ना मेरा चोरी हो गया। तो ये IMEI नंबर हुकूमत की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा और वो जब सिम डालेगा तो या तो वो ट्रेस होगा या IMEI के थ्रू
मतलब उसका मोबाइल ब्लॉक भी हो सकता है। क्या ब्लॉक हो सकता है? मतलब उसके ऊपर सर्विस नहीं आएगी। और IMEI के थ्रू एक चोर को भी आप पकड़ सकते हैं। समझ रहे हो आप? ये सब जो है ना हमारे फायदे के लिए ही होता है। फायदा नंबर 2, मोबाइल को ट्रेस करने के लिए। यानी जब मोबाइल चोरी होता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, IMEI। समझ रहे हो? नंबर 3, असल और नकली फोन में फर्क मालूम करने के लिए। यानी एक IMEI के थ्रू आप मोबाइल की असल और क्लोन मोबाइल की फर्क भी मालूम कर सकते हैं। ये आगे आपको पता चल जाएगा। नेटवर्क पर मोबाइल की रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी IMEI नंबर के थ्रू आपका नेटवर्क रजिस्टर होगा। अगर आपके मोबाइल के अंदर IMEI नंबर गलत है या नकल शुदा है या चेंज है या PTA से रजिस्टर नहीं है तो आपके मोबाइल पे नेटवर्क नहीं आएगा, या किसी न किसी तरीके से आपकी मोबाइल के IMEI 00 हो गया या IMEI नल हो गया तो आपके मोबाइल पे सर्विस ही नहीं होगा। आपकी मोबाइल को सही सर्विस आने के लिए एक PTA से मंजूर शुदा, अप्रूव्ड शुदा IMEI होनी चाहिए। तो यहाँ पर सवाल ये है, कहाँ से मालूम करें? IMEI हमने देखना है, हमें कहाँ पे देखना है? तो यहाँ पर आप डायल कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई कीपैड मोबाइल है तो आप *#06# डायल करें, या टच मोबाइल है तो भी यही तरीका है। आपकी सिम का जो स्लॉट है वो एक है तो आपको एक IMEI शो होगा। आपके मोबाइल जो है ना 4 सिम सपोर्ट करता है तो आपको 4 IMEI शो होगा। समझ रहे हो? फोन की बॉडी या बॉक्स पर देखिए, यानी बाज मॉडल में फोन की बॉडी पर भी जो है ना आपको IMEI जो है ना देखने को मिल सकता है, और बॉक्स पर भी तो IMEI होगा ही होगा। यानी आपने एक मोबाइल खरीदा तो सबसे पहले जो है ना बॉक्स के ऊपर IMEI आप चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी बॉक्स और मोबाइल के अंदर जो IMEI अगर सेम हो और PTA से अप्रूव्ड हो तो ही आपका मोबाइल ओरिजिनल PTA से अप्रूव्ड है और कोई मसला नहीं है। या बॉक्स पर कोई और IMEI हो और नीचे स्टिकर पर कोई और IMEI हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आपने *#06# मिलाया और वहां पर कोई और IMEI, तो आप लोगों ने समझना है कि मोबाइल के अंदर कोई गड़बड़ जरूर है। समझ रहे हो आप? अगर आपके साथ बॉक्स नहीं है, पीच स्टिकर भी पर भी IMEI नहीं है और *#06# आप मिलाते हो, वहां पर भी IMEI शो नहीं करता, यानी बाज मॉडल सॉफ्टवेयर की वजह से या गलत सॉफ्टवेयर की वजह से ये कोड उस पे काम नहीं करता। तो आपने IMEI कहाँ पे देखनी है? सेटिंग में जाके मोबाइल के अंदर माई फोन या अबाउट फोन होता है, वहां पर आप देख सकते हैं। लास्ट में जो है ना हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। खुलासा, IMEI एक नंबर है लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। समझ रहे हो आप? यही नंबर आपकी मोबाइल को दुनिया में मुनफरिद बनाता है। यानी जिस तरह आपका ID कार्ड है और आपको दुनिया में एक पहचान देता है, यानी फॉर एग्जांपल आप जहां पर भी जाते हो तो आपसे ID कार्ड की वेरिफिकेशन मांगी जाती है और ID कार्ड को स्कैन करके आपका सारा डेटा निकाल सकता है। इसी तरह मोबाइल का ऐसा ही समझो कि IMEI नंबर जो है ना वो आपका मोबाइल का ID कार्ड है। अच्छा, IMEI और सिम नंबर किस तरह साथ काम करते हैं? यानी जब एक छोटी सी चिप हम मोबाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो IMEI के साथ किस तरह काम करता है? नंबर 1, सिम क्या है? समझ रहे हो आप? एक छोटी चिप होती है जो सारिफ यानी आपकी शिनाख्त रखती है। यानी एक सिम, आप लोगों को भी पता है कि जब आप सिम को रिप्लेस करते हो या नया सिम निकालते हो तो उसके साथ आपका ID कार्ड नंबर अटैच होता है। यानी एक सिम ही जो है ना आपका ID कार्ड है। समझ रहे हो आप? सिम का फुल फॉर्म बनता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। समझ रहे हो आप? इसमें आपका मोबाइल नंबर, नेटवर्क डेटा और सर्विसेज की मालूमात होती है। नंबर 2, IMEI क्या है? मोबाइल डिवाइस यानी आपके फोन का शिनाख्ती कार्ड नंबर है। जिस तरह आपका ID कार्ड नंबर है और आपका ID कार्ड नंबर आपको दुनिया में एक शिनाख्त देती है कि फला बंदे का ID कार्ड चेक करवाओ कि ये कौन सी नस्ल का है, नाम क्या है, इसका वालिद का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं।
تو اسی طرح IMEI نمبر بھی آپ کے موبائل کا شناختی کارڈ ہے. یہ نمبر موبائل کی ہارڈ ویئر شناخت ہے اور ہر فون میں منفرد ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا آپ؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ سم کارڈ فون میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو آپ؟ نمبر 1، جیسے ہی آپ سم کو فون میں ڈالتے ہیں. نمبر 2، فون نیٹ ورک آپ کی سم نمبر اور IMEI نمبر دونوں کو ریکارڈ کرتا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ نمبر 3، اس کے بعد نیٹ ورک چیک کرتا ہے کہ یہ فون جائز ہے یا ناجائز. اگر IMEI نمبر پیچھے سے بلاک ہو تو آپ کو ریٹرن سگنل نہیں ملے گا، یا کسی نے کمپلین کیا ہے تو سم کی وجہ سے آپ کا IMEI نمبر ٹریس ہوگا، اور ساتھ ہی آپ نے جو بھی سم ڈالا ہے اس کا ڈیٹا تو پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ایک IMEI اور سم کارڈ کام کرتا ہے. اگر IMEI بلاک یا چوری شدہ ہو تو نیٹ ورک اس فون پر سروس روک سکتا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ چاہے سم درست کیوں نہ ہو، یعنی اگر سم بالکل اوکے بھی ہو، دوسرے موبائل پر کام بھی کرتا ہے، آپ نے مطلوبہ موبائل کے اندر ڈالا اور اس کا IMEI نمبر یا بلاک ہے یا چوری شدہ ہو تو نیٹ ورک نہیں آئے گا. یا آپ اس IMEI کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا سم ٹریس بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر آپ کا سم ٹریس ہوا تو اس کا یہ مطلب کہ آپ کا لوکیشن بھی ٹریس ہوا. تو اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سافٹ ویئر کے لیے جو بھی موبائل آتا ہے سب سے پہلے جو ہے نا اس کا ویریفیکیشن کروائیں، اور غلطی سے بھی جو ہے نا کسی بھی موبائل کے اندر اپنا سم بھی نہ ڈالیں. یہ بات آپ نے بڑی حروف پہ اپنے نوٹ پیڈ پہ لکھنی ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو موبائل لے کے آیا ہے اور وہ پیچھے سے چوری شدہ ہو یا کوئی واردات ہو اور آپ اپنا سم ڈالتے ہو تو پولیس فوراً جو ہے نا آپ کے پاس آئیں گے اور آپ اس کو پھر وہی راستہ دکھاؤ گے، یا جو ہے نا آپ مطلوبہ شخص جو ہے نا اس کے ہاتھ میں دو گے کہ یہ فلاں بندے نے میرے پاس لے کے آیا تھا اور اس کے اندر ہم نے اپنا سم ڈالا تھا. تو یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا. سمجھ رہے ہو؟ اپنا سم یعنی جو بھی سم آپ کے نام پر ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا کسی بھی موبائل کے اندر آپ نے چیکنگ کے لیے نہیں ڈالنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جس کا موبائل ہو اسی کا ہی سم اس کے اندر آپ نے ڈالنی ہے. اور IMEI چیک کرنے کے طریقے جو ہے نا کہ کون سا IMEI غلط ہے، کون سے IMEI اوکے ہیں، وہ آگے ہم پریکٹیکل میں کور کر لیں گے.